करना है, टाइम पर ज्वाइन करना है। चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के लिए मैथ्स में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक बार रिवीजन करते हैं। पिछले क्लास के टॉपिक को क्या पढ़ा था? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ा था कि कंसिस्टेंट पेयर क्या होता है और इनकंसिस्टेंट पेयर क्या होता है। तो अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, अगर सॉल्यूशन होंगे, चाहे वन सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, वो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट है कि नहीं है, लाइन कैसा बनेगा, ये सारे कंक्लूजन के बारे में हमने कोफिशिएंट का रेशियो निकाल करके देखा था। तो अगर हमारे पास कोई दो या ये क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाओ, ये क्वेश्चन के पहले ये चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दैट केस आप क्या बोलोगे सर? तीन कंडीशन पढ़ाया था हमने। अगर हमारे पास कभी ऐसा आता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 के रेशियो के बराबर नहीं आता, तो ऐसा जो लाइन बनता है, आपको सर इसका लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बनते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही पॉइंट कॉमन होगा, तो आपको सर इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, और इसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक चीज और बोल सकते हो सर, ये जो हैगा पेयर को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। आप कह रहे हो ना वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट भी बनेगा, तो ये भी आप लिख लेना कंसिस्टेंट, ऐसा लिख लिया होगा, लास्ट क्लास में ये टॉपिक करवा रखा है। सेकंड चीज आप बोलोगे सर, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए और इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाए, तीनों ही आपस में इक्वल आ जाए, इन दैट केस जो लाइन बनता है वो कोइंसिडेंट बनता है। कोइंसिडेंट में बहुत सारे पॉइंट कॉमन होते हैं, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और कोइंसिडेंट लाइन कहने का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला जाना, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से एक के ऊपर एक चला गया। इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब दूसरे को कट करे, है ना। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अभी भी सॉल्यूशन है, तो अगेन इसको क्या बोलोगे सर? ये भी कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। और एक चीज बताया था कि इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट के केस में डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कह सकते हो। और अगर कभी हमारा ऐसा आता है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो इक्वल आ रहा है, लेकिन वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आ रहा है, एक बार इक्वल भी आया और एक बार इक्वल नहीं भी आया, इन दैट केस बोलोगे सर पैरेलल लाइन बना जाएगा। एक लाइन के दूसरा पैरेलल चला जाएगा, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। कॉमन पॉइंट नहीं आने का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कंडीशन देकर के पूछा था, या इक्वेशन देकर के आपको करवाया था। तो आपको a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकाल कर कंपेयर करना होगा, ठीक है, तीनों में से कौन सा कंडीशन हो रहा है। क्वेश्चन है आपका रिकॉल के लिए, बिल्कुल ये कंडीशन आपको याद होने चाहिए, सारे कंक्लूजन याद होने चाहिए, सिर्फ याद ही नहीं करना, समझ भी लेना, ठीक है, जैसे समझाया था। चलो क्वेश्चन है आपके लिए, 2x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है, दो इक्वेशन है। तो बताइए अगर ये दोनों इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो आप बताइए कि यहाँ पर इसके क्या होंगे? यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा? तो आपको पता है इनमें जो आंसर आएगा ए बी सी में ही आएगा, ठीक है, मैंने क्लियरली आपको बता रखा है, या तो ए होगा या तो बी होगा या सी होगा, इन तीनों ही में से होगा। ट्राई करो, देखिए a1 बाई a2 कैलकुलेट करो, b1 बाई b2 कैलकुलेट करो, c1 बाई c2 कैलकुलेट करो, वहां से आपको दिख जाएगा इन्हीं चारों में से आंसर आएगा। कंडीशन बस पता होना चाहिए, बाकी तो रेशियो निकालना है। सर ये क्वेश्चन रिपीट करना। चलो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है 2x, मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ, 2x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है ये, ठीक है। दूसरा इक्वेशन लिख रखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही दो इक्वेशन है। इस वाले को आप इक्वेशन 1 बोलिएगा, इसको आप कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इसको आप कंपेयर करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से, है ना। तो a2 b2 c2 a1 b1 c1 लिखिए और रेशियो निकाल करके बताइए। प्रैक्टिस के नीडे सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका सारा आंसर सही होने लगेगा, ठीक है। कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, टफ कुछ भी नहीं है। टाइम लीजिए, करिए। a1 बाई a2 निकालो, b1 बाई b2 निकालो, c1 बाई c2 निकालो। देखिए तीन कंडीशन में से कौन से कंडीशन पे जा रहा है, उसके लाइन कैसे बनेंगे, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा।
सॉल्यूशन कितने होंगे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछ सकता है। अभी 6 बच्चे और आंसर कीजिए, वेट कर रहा हूँ। देखो मैं बैठा हूँ, आपको नहीं बैठे रहना है। हो गया तो आप वेट करिए, अगर नहीं हुआ है तो ट्राई करो। 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और। ज्यादातर आंसर 2 ऑप्शन है। लास्ट 15 सेकंड। ठीक है, 3 बच्चे और क्लास में जिनका आंसर नहीं है। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड में एंड करेंगे इसको। अगर टाइम चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, हमारा क्या होगा सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ है आप सभी का आंसर में। तो मैं यहाँ पर देखो 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ जो आपका लिखा है यहाँ पर। आपके एग्जाम में हो सकता है कि ऑप्शन ना रहे, तो मैं सीधे ऑप्शन को हटा ही दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास सिर्फ इस तरीके से लिखा हुआ है 2 इक्वेशन। ठीक है, 2x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 0। इस वाले को आपने बोला सर हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको आप कंपेयर करोगे, लिखने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला। दूसरा क्या होता है सर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये बिना लिखे हुए भी आप लिख सकते हो सर। a1 क्या होता है सर, x का कोफिशिएंट, जो कि मुझे दिख रहा है पहले वाले इक्वेशन का। तो यहाँ मुझे दिख रहा है a1 का वैल्यू 2। b1 का वैल्यू बताइए कितना है, b1 का वैल्यू बताओ, -3। तो b1 का वैल्यू क्या बोलेंगे सर, y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन का, तो -3। c1 मतलब पहला इक्वेशन कांस्टेंट वाला टर्म, तो दिख रहा है यहाँ -10, तो लिख देंगे सर -10। a2 b2 c2 लिखते हैं। a2 का वैल्यू दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है लिख दिया। b2 का वैल्यू सर दूसरे इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट तो यहाँ पर -1 है, 1 तो है और उसके आगे माइनस का साइन है, -1 लिख दिया। C2 का वैल्यू कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कहेंगे सर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप रेशियो निकालिए a1/b1 और a1/a2 और b1/b2। ठीक है, तो a1 को a2 से डिवाइड करिए, a1 को a2 से डिवाइड करोगे, 2 को 2 से डिवाइड करोगे, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो a1/a2 आपका कितना आया, 1 आ गया है आपका। अब b1/b2 निकालिए, तो b1/b2 कितना आएगा, -3 को -1 से डिवाइड करेंगे, है ना। -3 को -1 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा बताइए, बताओ। माइनस है तो माइनस कैंसिल, और ये 3 आ गया, तो b1/b2 का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या, स्क्रीन दिख तो रही है लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं आ रहा ना। 1 सेकंड वेट करो, अभी सही है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर b1/b2 का वैल्यू 3 आ गया, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सर a1/a2 जो आया वो b1/b2 के इक्वल है क्या, बताओ। दोनों इक्वल हैं या अलग अलग है, a1/a2 1 आया और b1/b2 3 आया, तो हमें दिख रहा है सर एक तो 3 के बराबर नहीं होता, तो हमें क्या दिख रहा है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है, और a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं होता, इन दैट केस हमारा कंडीशन क्या जाता है, कंडीशन नंबर 1 जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सर, इसके लाइन जो बनेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे, और इंटरसेक्टिंग लाइन बनने का मतलब कितना पॉइंट कॉमन आएगा, इसका मतलब क्या होगा, आपको सर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो कितना सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, और कंसिस्टेंट होगा, और 1 सॉल्यूशन को ही क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी को कहेंगे सर यूनिक सॉल्यूशन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। समझ में आया सभी को, ऑप्शन तो ए आप सेलेक्ट कर लोगे, नो सॉल्यूशन नहीं होगा, बाकी सारे गलत है। ये आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व करना है, इतना क्लियर। ठीक है, अगर पोल का ऑप्शन नहीं आता, एक बार क्लास के एंड में रुककर अपना एसआरएन बता दीजिएगा। ठीक है, अगर पोल का ऑप्शन फोन में नहीं आता, क्लास के एंड में रुककर अपना एसआरएन बता देना। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आज कुछ अब नया सीखते हैं।
नया बिल्कुल नया तो नहीं है। आपको याद है कि जब आपके कुछ दिन पहले जो आपका एग्जाम था, यूनिट टेस्ट, सैट एग्जाम कह सकते हैं, उस वक्त मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो वही पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बाय अलजेब्राइक मेथड। तो अभी तक जो किया हमने, कई बार देखा होगा आपने, मैंने ग्राफ बनाया और ग्राफ का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसी को मैंने बोला सॉल्यूशन है हमारा ये। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार मैं ग्राफ से चेक करूं। ठीक है, क्योंकि कई बार पॉइंट ऐसा भी हो सकता है ना, एक्स का वैल्यू तो ऐसा भी हो सकता है सर 2.7। अब 2.7 प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मान लेते हैं 2.7 प्लॉट भी कर लें, मैं कहता हूँ 2.79 इसको प्लॉट करिए, तो ये तो प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मैं कहता हूँ √5 प्लॉट करिए, तो ये प्लॉट करना, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड जो होता है हमेशा सुटेबल नहीं होता है। वही यहाँ पर लिख रखा है कि सर अगर ऐसे पॉइंट आते हैं कभी √3, 2√7, 4/13, 1/19, 1.5, 3.2, तो ऐसे पॉइंट को प्लॉट करना ग्राफ पर काफी मुश्किल हो जाता है। तो ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करते। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन बना करके, वो नहीं यूज करते। तो इसके लिए कौन सा मेथड है हमारे पास? अलजेब्राइक मेथड है। अब अलजेब्राइक मेथड भी दो टाइप के होते हैं, अलजेब्राइक मेथड भी दो टाइप के होते हैं, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड सेट एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान आपको कराया गया है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब ये कर लेंगे तो उसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है हमें। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या है? देखो, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है ना, एक का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर देना। ठीक है, सिंपली समझिए क्या बोल रहा हूँ, एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर देना। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, ये समझिएगा, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, आप यहां से x का वैल्यू नहीं बता सकते, आप यहां से y का वैल्यू नहीं बता सकते, मल्टीपल आंसर्स होंगे इसके। लेकिन अगर मैं बोलूं x को y के टर्म्स में लिख के बताइए, तो इतना तो लिख सकते हैं ना सर, यहाँ हम बोल सकते हैं सर x का वैल्यू कितना होगा, आप इसको x को y के टर्म में ऐसा लिख सकते हो, सर x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ये समझ में आया मैंने क्या किया? ये मैंने लिखा x इन टर्म्स ऑफ y। देखो राइट साइड में बस x नहीं दिख रहा, आज स्क्रीन थोड़ी रुक रही है। ठीक है, एक बार मैं स्टॉप, ठीक है मैं एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा तो इशू दिख रहा था। ठीक है, तभी दिख रहा होगा। तो आप बोलो सर ये मैंने क्या किया, देखो लेफ्ट साइड में आपका सिर्फ x है और राइट साइड में सिर्फ आपका 10 y का टर्म है और कांस्टेंट है। मैं बोला कि x क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। x का वैल्यू मुझे नहीं पता, x का एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने x को y के टर्म में लिख दिया। अगर मैं बोलूँ y को इन टर्म्स ऑफ x लिखिए, तो आप क्या बोलोगे? सर x प्लस वाई अगर 10 है तो y का वैल्यू कितना होगा? 10 माइनस एक्स हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो गया? 10 माइनस एक्स। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x। समझ में आ रहा है कि x को y के टर्म में, y को x के टर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं? चलो अगर मैं कभी ऐसा एक्सप्रेस करने के लिए कहता हूँ, ये समझिए कई बार ऐसा आएगा कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 20। मैं बोल रहा हूँ x को y के टर्म में लिखिए, x को y के टर्म में लिखिए। तो क्या करिएगा, 5x वाले टर्म को बचा करके रखिए। तो 5x बराबर कितना लिखोगे आप बताओ? 5x इक्वल टू क्या होगा बताओ? 20। 20 माइनस 7y। ये 7y जो है प्लस का उधर जाकर के माइनस का 7y बन जाएगा, माइनस का 7y। अब मैंने क्या बोला था, x का वैल्यू बताइए, x इन टर्म्स ऑफ y। वैल्यू तो नहीं बता पाओगे लेकिन x इन टर्म्स ऑफ y बताइए। तो x का वैल्यू क्या बोलेंगे सर? x जो आएगा वो जो 5 है ना, जो गुना में है, मल्टीप्लाई में या डिवीजन में आ जाएगा, तो बन जाएगा 20 माइनस 7y डिवाइड बाई 5। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 20 माइनस 7y इक्वल टू 5, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब ये जो वैल्यू आया, सेकंड वाला जो इक्वेशन रहेगा उसमें पुट कर देंगे, इतना ही काम रहता है। ठीक है, x का वैल्यू निकाला, y में पुट कर दिया, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, अभी इसको और सर डिटेल ये में समझ। देखते हैं, 5 को 20 से नहीं काट सकते? 20 को 5 से नहीं काट सकते। देखो यहाँ पर अगर कभी मैं ऐसा लेता हूँ केशव, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया,
देखो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं 20/5, डेफिनेटली आज स्क्रीन ही बहुत ज्यादा रुक रही है, ठीक है अभी ठीक है। 20/5 तो यहाँ पर कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यहाँ पर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 20 + 3/5, अब सोचिए कि क्या 25 से कटेगा? अगर काट देंगे तो क्या बनेगा? अगर काट दोगे तो 5 4 जा 20 और इसका आंसर 7 देने लगेगा, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता ना, ये 20 + 3/5 का वैल्यू कितना आएगा एग्जैक्ट में? आप बोलो सर 23/5 आएगा। 23/5 7 के इक्वल तो होता नहीं है, तो ऐसा कैंसिल करना गलत हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। चलो अब मैं और थोड़ा सा इसमें, अगर आपने पूछा है तो थोड़ा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। अब मुझे आप ही बताना कि सभी बताएंगे। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं 9a + b/3, क्या मैं इस 3 से 9 को कैंसिल कर सकता हूं क्या? नो सर। अब नहीं सर कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, ये रोक देगा, बोलेगा कैसे कैंसिल करोगे आप? नहीं कैंसिल कर पाओगे क्योंकि ये प्लस में है, नहीं कैंसिल कर सकते। अगर मैं ऐसा लिख देता 9a × b/3, अब कैंसिल कर सकते हैं क्या? जो लगता है नो बताइए। सर। अब कैंसिल कर सकते हैं क्या सब? यहाँ पर समझिए, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 9, या फिर ऐसा समझ लो इंटू का साइन है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैंसिल कर सकते हो। 9a × b का मतलब क्या हो गया? ये 9ab है ना, 9ab/3, और 9ab/3 ऊपर में 9 है, इसको तो कैंसिल करेंगे ही करेंगे, तो ये 3ab बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई का साइन है, कैंसिल हो जाएगा। समझिए अगर मैं कभी जैसे ऐसे लिखता हूँ 5 × 7/5, ठीक है। कैंसिल करके सॉल्व कर लो या बिना कैंसिल करके सॉल्व करो, देखो सेम आएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर हम बिना कैंसिल करके सॉल्व करेंगे तो 105 आएगा मल्टीप्लाई करके बाई 5। करोगे सर 5 2 जा 10, 21 आ रहा है। कैंसिल कोई बच्चा अगर कर देगा, कैंसिल कर लेगा तो भी देखिए 21 ही आएगा। 5 से काटोगे 3 बार में, और ये 3 × 7 देखिए 21 ही आ रहा है। तो देखो तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल करने पर भी 21 आया, कैंसिल नहीं किया तो भी 21 आया। समझ में आया? यस सर। अब मुझे बताओ अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है 5x × y × 9 बाई, मैं क्या लिख दूं? चलो मैं लिखता हूं 10। क्या मैं ये 5 और 10 को कैंसिल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकते हो सर। कर सकते हैं सर, सारे जगह पर मल्टीप्लाई है, बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं रोकेगा आपको, बोलेगा गो ऑन, कैंसिल कीजिए, ठीक है। 5 2 जा 10 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। लेकिन यही मैं अगर बोल देता कि लिखा हुआ है कुछ ऐसा 5x + y + 9/10, मैं बोलूं 5 से 10 कैंसिल कर दीजिए, करोगे आप? अब यहाँ पर प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस कैंसिल करने से रोकेगा, आप नहीं कैंसिल कर पाएंगे। क्लियर? समझ में आया कहां पर सर कैंसिल करके कहां नहीं करेंगे? चलो ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। छोटे छोटे डाउट जो होते हैं पूछ लिया करो। अगला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का डेफिनेशन है, जो कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एक बार पढ़ लीजिए क्या लिख रखा है। इस मेथड में क्या करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाय एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। मैंने वही बोला ना, एक्स को वाई के टर्म्स में, वाई को एक्स के टर्म में लिखिए और पुट करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें तो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना है, बस यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं कह रहा हूं कि आपको दे रखा है कि एक्स का वैल्यू आपके पास 4 है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 9 है, तो वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? एक्स का वैल्यू 4 गिवन है, एक्स 5 5, तो एक्स का वैल्यू 4 क्या करोगे आप? देखो प्रोसेस क्या होता है, इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हो। देखो आपका प्रोसेस क्या होता है, इस वाले को आप बोलो सर इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला क्या इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 से तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो क्लियर दे रखा है सर एक्स का वैल्यू 4 है इक्वेशन 1 में, तो ये तो एक्स का वैल्यू तो मुझे पता ही है। अब एक्स का वैल्यू 4 इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 में। तो आप इतना लिखते हो, पुटिंग x = 4 इन इक्वेशन 2, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2 पुट करिए, देखिए क्या आएगा। मतलब x का मान रख दीजिए 4, x का वैल्यू रख दीजिए 4, तो x के आप बोलोगे सर x + y = 9 है, x के ऊपर 4 रखिए, 4 + y = 9 है। ट्रांसपोज मेथड आपको पता है, ये 4 जो है उधर जाएगा, प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 9 - 4, और y का वैल्यू कितना आ गया? 9 - 4 करेंगे सर 5 आ जाएगा।
ये समझ में आया ना? तो यहाँ से क्या आ रहा है सर, एक्स का वैल्यू तो 4 गिवन था और वाई का वैल्यू हमने निकाल दिया 5। अगला क्वेश्चन पूछो ऐसा, ये तो आसान था। सर चलो अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। 3y का वैल्यू 18 दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 15 दे रखा है, तो x का वैल्यू बताइए। y का वैल्यू सोचिए और x का वैल्यू सोचिए। y का वैल्यू पहले बताओ कितना होगा। y का वैल्यू कितना है? वाई का सर, हाँ y का वाई कितना का है? 6 सर। बहुत बढ़िया। अब y का वैल्यू जो 6 आया उसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, x का भी आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। 21 आई सर। 21 आएगा, हाँ बिल्कुल सही। हाँ सही। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ आपका और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। तो आपको सर इक्वेशन 1 में क्या बोल रहा है? इक्वेशन 1 बोल रहा है 3y का वैल्यू कितना है, 3y का वैल्यू 18 है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू जो आएगा देखो 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट मत कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई में है ना, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 18/3 हो जाएगा। 18/3 कहने का मतलब 3 6 18 कैंसिल कर दोगे तो मुझे दिख रहा है सर y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ये तो आसान था y का वैल्यू कैलकुलेट करना, लिख दीजिए कहीं पर कि y का वैल्यू मेरा 6 आ रहा है। उसके बाद आप बोलोगे सर y का वैल्यू अगर 6 था 9 कैसे आ रहा है, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 कैसे आ रहा है, 3 9 जा 18 होता है क्या, 3 6 जा 18 होता है ना, 3 6 18। उन्होंने माइनस कर दिया सर। नहीं माइनस करने पर भी 18 में से 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, माइनस करने पर भी 9 नहीं आ रहा। ठीक है, नो सर, 15 में से 6 घटा दिया सर इन। घटा दिया। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फिर समझ में आता है। ठीक है, देखो y का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 6 पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। तो हम बोलेंगे सर पुटिंग y वैल्यू 6, आप ऐसे लिख दीजिएगा एग्जाम में अगर आता है ऐसा क्वेश्चन, तो पुटिंग y इक्वल टू 6 या वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। वैल्यू 21 आएगी। ठीक, हाँ x की वैल्यू 21 आएगी। तो यहाँ से बोलेंगे सर x माइनस वाई कितना है, 15 है। तो x का वैल्यू ऐसे लिख सकते हो सर, x माइनस 6 इज इक्वल टू 15 आएगा और x का वैल्यू कितना आएगा 15। देखो यहाँ पर समझिएगा गलती जो कर रहे हो, यहाँ पर माइनस का 6 है ना, जब भी साइड चेंज होगा, मैंने ये ऐसे बताया था आपको, साइड चेंज विल कंक्लूड क्या, साइन चेंज, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, उसको आप उधर साइड ले जाओगे तो -6 नहीं रहेगा, वो प्लस का 6 बन जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 + 6 21। ठीक है, तो यहाँ पर 15 - 6 नहीं करना है, 15 + 6 होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 21 आएगा। देखो 21 में से 6 घटाएंगे तभी तो 15 आएगा, है ना। 15 में से 6 घटाओगे तो जैसे 9 बोल रहे थे, 9 में से 6 घटाएंगे तब तो फिर हमारा 3 हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आसान वाला क्वेश्चन था, आगे बढ़े। चलो अगला जो है हमारा, अगर मैं कह रहा हूँ x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, पोल में करेंगे, अभी ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद पोल करेंगे। हाँ और क्वेश्चन करते हैं, पहले आप चैट में करो फिर पोल में करेंगे। तो इसी तरीके से बोल रहा है कंसीडर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल x + y = 14 और x - y = 14। आपको सॉल्व करके बताना, सॉल्यूशन करने का मतलब क्या है, आपको x का वैल्यू बताना और y का वैल्यू बताना, x और y का वैल्यू क्या होगा। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले वाले इक्वेशन से x का वैल्यू निकालते हैं। मतलब मुझे बताइए, इसको अगर मैंने इक्वेशन 1 बोला तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल करके आएगा, 14 14 - y। ये प्लस का जो y है उधर जाएगा, साइन चेंज कर लेगा, 14 - y आएगा। यहां से हमारा एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिला, लेकिन मुझे पता सर x इन टर्म्स ऑफ y मैंने लिख दिया। ठीक है, x = 14 - y आया। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आया था कि 2 से आया था, बताओ। 1 से 1 से आया था। अब ये जो x का वैल्यू आया वापस से इक्वेशन 1 में मत पुट कर देना। ठीक है, क्योंकि 1 से निकाला है, अब 2 में पुट करिए। ठीक है, तो अब बोलोगे सर फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि 1 से तो यूज कर लिया, अब इक्वेशन 2 को भी तो यूज करिए। अब बोलेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम उसको लिखते हैं इक्वेशन 2 का x - y = 4। अब यहाँ पर x का वैल्यू डाल दो, तो x का वैल्यू जो है आपका 14 - y, इसको डाल दीजिए। ठीक है, x के जगह पर आप लिख दोगे, हाँ इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 14
माइनस वाई, ये मैंने एक्स का वैल्यू डाल दिया, तो एक माइनस वाई और है पहले से, ठीक है, तो बोलेंगे सर ये माइनस वाई भी लिख दीजिए इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये जो एक्स था आपका, ये देखिए ये जो एक्स था ना, इसको मैंने लिख दिया 14 माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 14 तो 14 रहेगा, ये माइनस वाई कितना दे रहा है मुझे बताओगे कोई, माइनस वाई -2y, देखो ये भी है 1y और ये भी 1y, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, दोनों नेगेटिव सेम साइन में ऐड करोगे तो 1 1 2 आ जाएगा, 2y आ जाएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो आपका आंसर भी नेगेटिव ही आता है, तो आपका -2y बनेगा। तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से सोचोगे सर माइनस का 2y का वैल्यू कितना आएगा, ये 14 जो है 14 को आप उधर लेकर जाइए तो -14 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, कोई साइन का मतलब प्लस का साइन है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 4 - 14। अब इसके आगे अगर मैं बढ़ूं तो क्या क्या लिखेंगे, माइनस का 2y जो है 4 में से 14 घटाना है, अगर 14 में से 4 घटाने बोलते हैं तो हम बोलते हैं सर 10 आएगा, लेकिन 4 में से 14 घटाएंगे तो आपको पता है छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाइएगा, स्मॉल नंबर में से बिग नंबर घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, माइनस का 10 मिलेगा, बड़े वाले का साइन लग जाता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10। दोनों ही तरफ अगर नेगेटिव है तो आप कह सकते हो ना सर ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस से तो पहले माइनस कैंसिल कर दीजिए, ये मैंने सिखा रखा है सारी चीजें इसलिए यूज कर रहा हूँ। y का वैल्यू कितना आएगा 10/2, ठीक है, 10/2 करने का मतलब 5 आ गया, तो y का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया कि सर 5 आएगा, y का वैल्यू अगर 5 है तो मुझे बताइए x का वैल्यू कितना निकालोगे, x का भी तो निकालोगे ना, अब इस सवाल हाँ 9 आ जाएगा, इसको यूज करिए, यहाँ पर आप पुट कर दोगे इक्वेशन y का वैल्यू, तो यहाँ से आपको पता है x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 - 5, तो x का वैल्यू आ गया 14 - 5 9, ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, ऐसे लिख दोगे अपने एग्जाम में, क्लियर। अब देखें 9 और 5 को जोड़िएगा तो 14 आएगा, 9 में से 5 घटाइएगा 4 आएगा, दोनों ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर वाले को, है ना। देखिए 9 में से 5 जोड़ा तो 14 आया और 9 और में से 5 घटाया तो 4 आ रहा है, दोनों ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, क्लियर हुआ। यस सर। तो एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है दूसरे वेरिएबल के टर्म में और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद के जितने क्वेश्चन होंगे ना उसको आपको सॉल्व करने बोलूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं पोल में अभी नहीं करते, इसके बाद वाले क्वेश्चन पोल में पूछूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद पोल में पूछूंगा। x - 2y = 8, x + 5 = 5, दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला गया, ऐसे एग्जाम में बोला नहीं जाता है कि सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए, अभी के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो आप, एग्जाम में दो मेथड पढ़ा दूंगा तब तक, तो दोनों में से कोई भी यूज कर दीजिएगा। पहले वाले इक्वेशन को देखिए, इस वाले को आप एग्जाम में अगर आता है तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को ही लिखूंगा अपने लैंग्वेज में। इक्वेशन 1 क्या है, x - 2y = 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या है सर, x + y = 5, यहाँ पर 5 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले हम इक्वेशन 1 लेते हैं, चाहे इक्वेशन 2 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले मैं इक्वेशन 1 को यूज कर रहा हूँ, क्या दिख रखा है, x - 2y = 8, यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, माइनस का 2 उधर जाकर क्या बन जाएगा 8 + 2y, ठीक है। ये -2y नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा, तो 8 + 2y आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 8 + 2y। अब ये वाला वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, किस इक्वेशन पुट करेंगे, अब अगले वाले इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 को लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ से बोलेंगे सर इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x + y = 5, x का वैल्यू क्या है आपका 8 + 2y, x का वैल्यू नहीं है, x इन टर्म्स ऑफ y है, तो कहेंगे सर 8 + 2y + y, ठीक है। x का वैल्यू मैंने रख दिया 8 + 2y, ठीक है, प्लस y जो था वो लिख दिया, ऐसा समझना, ये वाला जो वैल्यू है हमारा x का वो लिख दिया 8 + 2y, और प्लस का y तो पहले से था, = 5 है हमारा,
ठीक है, तो यहां से क्या दे रहा है आपका 8 प्लस 2y प्लस वाई अगर ऐड होगा तो 2y प्लस वाई ऐड होकर के आपका 3y बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 3y इज इक्वल टू 5। यहां से आपको दिख रहा है सर 3y का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 जो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3y का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, 3 3 या माइनस, देखो ये minus 3 -3, ये छोटी सी गलती minus कर रहे 3 हो बार बार, ये गलती नहीं होना चाहिए बार बार। ठीक है, हड़बड़ी मत करो। 8 में से 5 घटाओगे, देखो इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। 8 में से 5 घटाओगे तब 3 मिलेगा ना, 5 में से अगर मैं 8 को घटाऊं, 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूं तो आपको माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ, तो ये बड़े वाला का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3। अब 3y का वैल्यू अगर -3 है तो y का वैल्यू कितना होगा, तो यहां से आपको minus सर 1 y का वैल्यू जो आएगा माइनस का 3/3। देखो ऐसा कर देते हैं कुछ बच्चे, देखो मैं गलत कर रहा हूँ, y बराबर -3 बोलेंगे सर, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा -3, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि y के साथ 3 मल्टीप्लाई था, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस नहीं करोगे तो आपको उसे इसको डिवाइड करिए, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, तो आपका बन रहा है माइनस का 1। तो यहाँ से आपको दिख रहा है सर y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। y का वैल्यू जो -1 आ रहा है पुट कर दीजिए इस वाले में। ठीक है, यहाँ पर आप पुट करोगे, सबसे बेस्ट है यहाँ पर पुट कर दें, x का वैल्यू बहुत जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा देखिए, तो अब यहाँ से अब नीचे लिखिएगा नाउ, एग्जाम में अगर करना हो तो हम ऐसा लिखेंगे नाउ x का वैल्यू क्या है आपका 8 प्लस 2y, 8 प्लस 2y, 8 का वैल्यू 8 रहा, प्लस का वैल्यू प्लस रहा, 2 के जगह 2 लिखा, y के जगह पर -1 लिख दिया। तो यहाँ क्या बन रहा है 8, ये +2, देखो 2 जब -1 से गुना होगा -2 आएगा, और यहाँ पर प्लस का ऐसे भी सोच सकते हो, प्लस माइनस माइनस आएगा और ये 2 आएगा, 8 - 2 आ गया आपका 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 6 आया, और ऐसे आंसर मत करना, x ही थोड़ी निकालना है, हमें दोनों निकालना था। तो आप लिखिएगा सर x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 6, और y का वैल्यू कितना आ रहा है -1। समझ में आ रहा है, तो ये पूरा और सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, अभी पूरा तो नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा 6 आया, y का वैल्यू -1 आया। तो इतना स्टेप्स करना है आपके आंसर के लिए। अभी पोल पूछूं, yes sir तो प्रैक्टिस Yes, क्वेश्चन है, sir. एक्चुअल मेन पोल करने के पहले चलो आप प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोला गया 4x + y = 11, 2x - y = 7, x और y की वैल्यू निकालिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिए, और इसका आंसर आप करके बताओ। चैट आपका बंद कर रहा हूं। अब बोलोगे पोल में कैसे आंसर करें सर, ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन में दे रहा हूं, आप पहले सॉल्व तो करिए, ऑप्शन में दे रहा हूं। देखो एक हिंट मैं पहले दे रहा हूँ, यहां से आप x का वैल्यू मत निकालना, x का वैल्यू निकालोगे 11 - y/4 हो जाएगा, पुट करने में डिफिकल्टी होगी, बेटर होगा कि y का वैल्यू निकालिए। हिंट दे रहा हूँ, y का वैल्यू यहाँ से निकालिए 11 - 4x, और y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, चलो हिंट यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन A B C D। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, दोनों ही आंसर सही होने चाहिए, वही वाला आपका आंसर आएगा। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, देखो दोनों जगह x का वैल्यू 3 है, लेकिन एक जगह 1 है, एक जगह -1 है, ये -1 है। x का वैल्यू बोल रहा हूँ 5, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। अब देखो क्या आंसर आएगा, पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। A B C या D। हिंट क्या है आपके लिए, पहले क्वेश्चन से y का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दो। x के अब बोलोगे सर x निकाल कर पुट करेंगे तो नहीं आएगा क्या आंसर, आएगा, आंसर तो आ हो गया जाएगा। सर ठीक कर है, दिया सर। बढ़िया, दो आंसर आए, दोनों ही सही है। देखो x का वैल्यू निकाल करके पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, आंसर आएगा, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये भी पूछ सकते हो सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको तो पता चल गया, मैं बताता हूं अभी। देखो यहां मुझे 4x दिख रहा है ना,
x निकालेंगे तो बाई 4 करना पड़ेगा, एक फ्रैक्शन आएगा, उससे बेटर कि y के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो जिसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है उसका वैल्यू निकालिए, ज्यादा बढ़िया आपका रहेगा, ठीक है, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा वहां से। तो जिसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई है उसका वैल्यू निकालोगे पहले वो। कोई फिक्स रूल नहीं है लेकिन करते यही है। तो कितना आंसर आ चुका है अभी? अभी तो 5 आंसर आए हैं, 5 में 4 सही है, 7 आंसर आ चुका है, बढ़िया, 7 में 6 सही। अभी क्वेश्चन करेंगे ढेर सारा। इसमें क्या है, कुछ कंसेप्ट तो है नहीं। कंसेप्ट तो ये ना कि एक वाला वैल्यू निकालिए दूसरे पुट करिए सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बस प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करिएगा आपके एग्जाम में थोड़ा फास्ट हो जाएगा, टाइम बचेगा आपका। तो सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिखते जाइए, अगर गलती होगा तो उसको फिर से घर पर करिएगा, यही सॉल्यूशन है आपका, प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा सही होते जाएगा, फास्ट होते जाओगे। चलो रुकते हैं लास्ट 30 सेकेंड, मैं टाइम चला दे रहा हूँ। थर्टी सेकेंड और है, ट्राई करो कितने टाइम में हो जाए। बैठे मत रहिए, अभी दिख रहा है काफी सारे बच्चे जिनका आंसर नहीं है, कोई डाउट हो रहा है क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन है लेकिन मिस मत करो। लास्ट 10 सेकंड है, 10 सेकंड और, फिर आपका पोल रिपोर्ट में नाम नहीं आएगा अगर आप आंसर नहीं करोगे तो। लास्ट 5 सेकंड और रुकते हैं, 5 4 3 2 1। अभी भी सभी का आंसर तो नहीं आया है, ज्यादातर आंसर सही आए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सभी का आंसर नहीं आया। फिर भी मैं एंड कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन के लिए, इतना टाइम काफी है। अभी आपका चैट ओपन है, देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। यहाँ बी पर आएगा हमारे सर। बी आएगा, बिल्कुल बी ही आएगा। यहाँ पर क्या होगा, आप कहोगे सर इस दोनों इक्वेशन को लिखिए। हमारे ऑप्शन से हमें कोई मतलब है नहीं, एग्जाम में ऑप्शन थोड़ी रहेगा आपके पास, ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आपको कुछ लिखना होगा, सर 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इस वाले को इक्वेशन 1 बोला, और दूसरा क्या है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 2 बोला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ले रहे हैं तो क्या दिख रहा है मुझे, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो फिर लेंदी हो जाएगा, 11 माइनस वाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा ना, 4x बराबर कितना 11 माइनस वाई, और 4 को हटाओगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 11 माइनस वाई बाई 4। तो एक फ्रैक्शन आ गया, इस फ्रैक्शन को पुट करेंगे, कैलकुलेशन लंबा होगा, उससे बेटर मुझे लग रहा है सर यहाँ पर y का वैल्यू निकाल दीजिए, मत करिएगा, बस समझाने के लिए बता रहा था। तो y का वैल्यू निकालिए, तो जो y का वैल्यू आएगा यहाँ से क्या आएगा 11 माइनस का 4x, ये जो प्लस का 4x उधर जाएगा, माइनस का 4x बन गया, ठीक है। तो y का वैल्यू मैंने निकाल दिया 11 माइनस 4x। अब y का वैल्यू अगर आपने निकाल दिया तो इसको पुट करिएगा इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखिएगा वो, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। 2 के जगह पर 2 लिखा, x के जगह पर x लिखा, आपने y का वैल्यू निकाला था ना, तो y का वैल्यू पुट करिए 11 माइनस 4x। तो y के जगह पर माइनस का साइन लगाकर, देखो कुछ बच्चे ऐसे कर दिए होंगे 11 माइनस 4x, तो ये गलत हो जाएगा, अगर ऐसे कर दोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस का साइन सब भी जब भी रहेगा थोड़ा सावधान रहिएगा, ब्रैकेट के अंदर बंद कीजिएगा उसको, ठीक है। तो आपका y का वैल्यू 11 माइनस 4x है, लिखने का तरीका देखिए, छोटा छोटा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 11 माइनस 4x ऐसे लिखेंगे। इस ब्रैकेट से क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो इससे क्या होगा 2x, ये बन जाएगा माइनस का 11, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4x इज इक्वल टू 7। यहां से क्या आएगा आपका 2x और 4x, x वाले टर्म को बाएं तरफ रखते हैं, और जहां x नहीं है उस वाले टर्म को दाएं तरफ, तो 7 माइनस 11 उधर जाएगा तो प्लस का 11 बन जाएगा, तो ये प्लस का 11 आ गया। 2x प्लस 4x करेंगे सर 6x आ जाएगा, 7 और 11 को जोड़ेंगे सर 18 मिल जाएगा। 6x का वैल्यू अगर 18 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 बाई
6। 18/6 कहने का मतलब 6 3 जा 18। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 3। अब x का वैल्यू अगर 3 आ गया तो ऑप्शन को देखने चलते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन है हमारे पास। अब मुझे दिख रहा सर ऑप्शन x का वैल्यू 3 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऑप्शन सी तो रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन डी रिजेक्ट हो गया, लेकिन y का वैल्यू 1 या -1 कोई एक ही होगा ना। तो मैं सॉल्व करता हूँ। x का वैल्यू 3 पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, जो आपने y का वैल्यू निकाला था शुरुआत में, ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू क्या आएगा? फाइनली लास्ट में आप लिखते हो इतना 9। y का वैल्यू कितना है आपका? y का वैल्यू है 11 - 4x। तो y बराबर 11 - 4 इंटू x का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11 - 4 3 जा 12। 11 में से 12 घटाएंगे क्या आएगा? 1 आएगा कि -1 आएगा? -1। -1 आएगा। छोटे नंबर में से बड़े को घटा रहे हो तो आपको बड़ा नंबर का साइन देगा, तो यहाँ -1 आएगा। 12 में से 11 घटाते हैं, 12 में से 11 घटाते हैं तो 1 आता है। 11 में से 12 घटा रहे हो -1 आएगा। तो x का वैल्यू आ रहा है आपका 3, y का वैल्यू आ रहा है -1। तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर ए। खैर ऑप्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ठीक है, आपका ऑप्शन है तो ऐसे आंसर कर दोगे। लेकिन अच्छा, ऑप्शन नंबर बी ना, बी करेंगे। ठीक है, बी करेंगे, 3 और -1। ऑप्शन नंबर बी आया था, 3 और -1। क्लियर? सॉल्यूशन पता होना चाहिए बेसिकली किस तरीके से हमने सॉल्व किया ये पेज। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो कि धीरे धीरे करके इसको इंप्रूव करें, सही गलत होते रहेगा। ये क्वेश्चन करो, इसको मैं पोल में नहीं पूछ रहा, इसका आंसर आपको चैट में देना है। आंसर इन चैट सेक्शन। या कमेंट सेक्शन। पी माइनस के देखो, जरूर नहीं कि आपको हमेशा एक्स और वाई ही मिले। पी और क्यू वेरिएबल आ गया तो पी क्यू का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर क्यू है, सॉरी इसको सही कर लेना। पी माइनस क्यू इक्वल टू 1 है और यहाँ पर क्यू है ये। ठीक है, 4p + 3p + 4q इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन एग्जाम्पल में इक्वेशन में लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, मिसप्रिंट है। p माइनस क्यू का वैल्यू 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और यहाँ पर क्या है? 3p + 4q है बराबर 10 है। ये 1 है, ये 10। इक्वेशन नंबर 2 है। पहले वाले इक्वेशन से p का वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दो, q का वैल्यू आएगा, फिर वहां से निकल जाएगा p का वैल्यू। सॉल्व करो, तब तक मैं बैठा हूं, आपको नहीं बैठे रहना है। आप में से किसी बच्चे को बैठे नहीं रहना है अभी। तो एक आंसर आ रहा है मुझे, दिख रहा है q का वैल्यू 1 आपने बोला, और p का वैल्यू 2। p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 1। देखते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर जो आपका आंसर आया ना, वो आंसर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यही बन गया फिर। p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 1। अगर इसके अलावा किसी का आंसर आता है तो मुझे बताइएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। अगर यही आंसर आता है तो सेम लिख दीजिए या फिर ऑप्शन ए लिख दीजिए। मैं सॉल्व करूं इसको? q का वैल्यू 1, p का वैल्यू 2, बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग। देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, p - 1 = 1, 3p + 4q = 10। अगर ऐसा है तो पहले वाले इक्वेशन को देखिए, p - q = 1 है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ऐसे ये सारी चीज आप 2 बार पढ़ रहे हो, पहले भी आपको पढ़ा रखा है एग्जाम के टाइम पर। p - q = 1, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आएगा? p का वैल्यू क्या आएगा? 1 + q। ये माइनस का q उधर जाएगा तो 1 + q बन जाएगा। ठीक है, तो p का वैल्यू आया 1 + q फ्रॉम इक्वेशन 2। आप लोग सब इक्वेशन 2 को लीजिए। इक्वेशन 2 अगर लेते हैं तो क्या बनता है? इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है 3p + 4q। 3p + 4q इक्वल टू कितना है? 10 है।
तो P का जो वैल्यू आपने लिखा है 1 प्लस क्यू यहाँ पर डाल दीजिए। 3 है, ब्रैकेट में बोलेंगे सर 1 प्लस क्यू आ जाएगा, क्योंकि वो 3 इंटू पी है ना, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस क्यू आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा हमें, प्लस 4Q इज इक्वल टू 10। यहाँ से क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 1 3, 3 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3Q इज इक्वल प्लस का 4Q, प्लस का 4Q भी है यहाँ पर 3Q, प्लस का 4Q इज इक्वल टू 10। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है, बताओ सभी का क्लियर है, बताओ। Yes. अब यहां से मुझे बताओ क्या क्या दिख रहा है। ये जो 3Q और 4Q है, Q वाला टर्म एक साथ लिखिए, 3Q प्लस 4Q, और जो कांस्टेंट है 3 को उधर भेज रहे हैं, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा, 10 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस हो गया, तो ये बन रहा है आपका 7Q इज इक्वल टू 7। 7Q अगर 7 है तो Q का वैल्यू कितना आएगा, बिल्कुल आप लोग जो बोल रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, 7/7 यानी 1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट मत कीजिएगा, नीचे डिवीजन हो जाएगा, तो Q का वैल्यू 1 आया। Q का वैल्यू अगर 1 आया तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, P का वैल्यू 1 प्लस Q था, तो 1 प्लस 1, Q का वैल्यू 1 पुट किया, तो P का वैल्यू आपका 2 आ गया। तो कि P का वैल्यू 2 और Q का वैल्यू 1, आंसर ऐसे लिख देंगे, P का वैल्यू 2 और Q का वैल्यू 1, ये आपका आंसर आ गया, जो आप सभी का आंसर था। क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। Yes, ये sir. चलो अब मैं पोल में पूछूं अगला क्वेश्चन फिर से। पूछ लो चलो सर। अगला क्वेश्चन जो है आपको पोल में करना है, क्वेश्चन नंबर 12। चलो ये क्वेश्चन करिए, देखिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा। 5U का वैल्यू अगर 20 है, 3U प्लस V का वैल्यू अगर 18 है, तो U और V का वैल्यू बताइए। देखो सिर्फ U का वैल्यू निकाल कर आंसर मत करना, क्योंकि देखो दो ऑप्शन में U का वैल्यू 3 है, दो ऑप्शन में आपका V का वैल्यू, U का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो आप सिर्फ U निकाल कर आंसर नहीं कर सकते, U भी निकालिए, U निकालने के बाद V भी निकालिए। चलो पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 12, 5U का वैल्यू 20 है, 3U प्लस V का वैल्यू 18 है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत दिख रहा है ना, अगर आप मैं इतना ही बोल दूं कि 5U का वैल्यू अगर 20 है, तो यहाँ से U का वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। U का वैल्यू में आप गलती कर रहे हो कुछ बच्चे, तो ये तो नहीं करना है हमें। अब यहाँ पर 3U कितना लिख रखा है, 3U प्लस V इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से जो भी U का वैल्यू आएगा वो U का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर V का वैल्यू आज दे देगा वो। तो कैलकुलेशन से भागिए मत, वो करना ही पड़ेगा, आज ना कल आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में कोई आपको करके नहीं देगा, आपको ही करना होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करिए तभी आंसर आएगा आपका। जल्दबाजी में कुछ भी क्लिक करोगे तो आंसर सभी सही नहीं होगा। सर आ गया आंसर। ओके, तो अभी 7 बच्चों ने किया है, अभी वेट करते हैं। क्लास में 17 बच्चे हैं। कर दिया सर आंसर। ओके केशव, 5U का वैल्यू अगर 20 है तो U का वैल्यू निकालिए, वहां से जो भी U का वैल्यू आएगा दूसरे वाले को उसमें पुट कर दो, वहां से B का वैल्यू आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ टफ है ही नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सरल, सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आप U निकालने में गलती कर रहे हो फिर यहाँ पर इशू है। ये तो सिंपल सा ट्रांसपोज मेथड है। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड रुकते हैं, और 30 सेकंड और। फिफ्टीन सेकंड। टाइम चाहिए क्या किसी को, अगर टाइम चाहिए तो बता देना, मैं टाइम बढ़ा दूंगा। चलो रुक जाते हैं अभी थोड़ा, अभी भी कुछ बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया। जिनका हो गया बस वेट कर लो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। नहीं अभी कैमरा बंद कर लो, अभी कैमरा बंद कर लो। लास्ट 5, 5, 4,
3 2 1। चलो इसको मैं अभी एंड कर रहा हूं। देखो यहाँ पर मोस्टली तो आंसर सही दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, 4 बच्चों का आंसर ऑप्शन ए और सी है। तो ए और सी तो मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था किसी का भी आंसर आएगा, क्योंकि ए और सी कैसे कह सकते हो आप। यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि 5u का वैल्यू कितना दे रखा है, आप सीधे बोलोगे ना सर 5u का वैल्यू 20 है, तो u का वैल्यू कितना होगा बताओ। 20/5, और 20/5 कहने का मतलब 5 4 जा 20। इतना में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो u का वैल्यू तो 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कैसे कर रहे हैं, 3 तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा ना, 20 में से आप 5 घटा भी दोगे तो 15 आएगा। तो 3 तो नहीं आएगा, इसका मतलब आप सीधे गेस कर रहे हो। जो बच्चे का आंसर ए आया है वो तो गेस ही कर रहे हैं, जिनका आंसर डी है तो गेस ही कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। तो ए और डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यू का वैल्यू 4 है। अब यू का वैल्यू 4 ऑप्शन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 कितना बोलता है, इक्वेशन 2 कहता है कि सर 3u प्लस v, इसका वैल्यू 18 है। तो एक u का वैल्यू 4 पुट कर दिए, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस का v इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 कितना आएगा सर, 12 आएगा। 12 प्लस v इक्वल टू 18 है, तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ रहा है, 18 माइनस 12। तो 18 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, तो v का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर से v का वैल्यू 6 आ रहा है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी होगा। सी तो बहुत कम आंसर आया था किसी का, लेकिन मैं ये बोल रहा था ए और डी क्यों आ रहा था, ए और डी तो नहीं आना चाहिए था, है ना। चलो इसके आगे जो पोल है वो आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो इसके आगे जो पोल बचते हैं वो अगले क्लास में, अब क्लास को अभी एंड नहीं कर रहे हैं आप। देखो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आज के क्लास में, अभी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, अभी मैं लेफ्ट मत करना, ठीक है। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आज क्लास में करवाया, ये मत सोचना कि क्वेश्चन तो हो चुका है, वो मैंने सॉल्व किया है कई बार, ठीक है। आपके सामने दिख रहा था सोल्यूशन, आप खुद से नहीं किए हो उसको, ठीक है। तो खुद से करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उससे आप स्पीड आएगी, अगले क्लास में आप सही कर पाओगे। कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने का। और जो भी आंसर आएगा एक्स वाई का, मैं आपसे पूछूंगा अगले क्लास में, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, आपका होमवर्क है। आपका एडिशनल बैच है ये वाला, तो मैं तो होमवर्क देता नहीं हूँ जनरली, आपका लिंक वाला, ठीक है। तो आज ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सॉल्व जरूर करना, इससे कहीं ना कहीं अगले क्लास में आपको फायदा होगा। चलो अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी आप एंड कर सकते हो, इतना ही।